एक नियम और 100 ग्राम वजन, टूट गया विनेश फोगाट का गोल्ड जीतने का सपना। पेरिस ओलंपिक में किसकी गलती से टूटी 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें। क्या होता है वेट कट, खिलाड़ी कैसे करते हैं खुद को तैयार, विनेश के कोच से हुई चूक। 7 अगस्त से सबको उम्मीदें थी कि भारत का एक गोल्ड मेडल आधिकारिक रूप से पक्का हो जाएगा, लेकिन सुबह सुबह ऐसी मनहूस खबर मिली जिसने 140 करोड़ देशवासियों का दिल तोड़ दिया है। देश के प्रधानमंत्री तक इस पर चुप नहीं रहे, खुद सोशल मीडिया के जरिए विनेश फोगाट को सांत्वना दे दी। लेकिन विनेश फोगाट के साथ ऐसा हुआ कैसे, क्या है ओलंपिक के नियम, चलिए विस्तार से मैं आपको सब कुछ बताता हूं। ओलंपिक महिला कुश्ती की तरफ से अयोग्य घोषित करने के बाद अब विनेश का मेडल हासिल करने का सपना टूट चुका है। जानकारी के मुताबिक विनेश का वजन तय सीमा से 100 ग्राम से भी ज्यादा पाया गया है। नियम के मुताबिक किसी भी रेसलर को किसी भी वर्ग में शिरकत करने के लिए केवल 100 ग्राम ज्यादा वजन रखने की छूट होती है। अगर 50 किलोग्राम की कैटेगरी है तो वहां पर 50 किलोग्राम प्लस 100 ग्राम, बस इतनी छूट होती है। विनेश के बाहर होने की पुष्टि खुद भारतीय ओलंपिक संघ ने कर दी है। अब आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं क्या है वजन के नियम। कुश्ती में ये नियम 2017 में बना है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने कुश्ती के नियमों में कई सारे तब बड़े बदलाव किए थे। इन नियमों के मुताबिक सभी खिलाड़ियों को अपने वेट के पहलवानों के साथ ही लड़ना पड़ता है। अगर 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी है तो सिर्फ 50 किलोग्राम का ही खिलाड़ी लड़ेगा, ना उस पे 52 ना उस पे 48 होगा। आर्टिकल 11 में बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है कि मैच से 12 घंटे पहले टीम लीडर को अपने खिलाड़ियों के नाम देने होते हैं और इसके साथ ही उनका वजन कराना होता है। अपनी वेट कैटेगरी के अलावा दूसरे वेट कैटेगरी के पहलवानों से मैच नहीं होता है, ये बिल्कुल इसमें साफ तौर पर लिखा गया है। इसके अलावा यदि कोई एथलीट पहले या दूसरे दोनों बार में भी वजन नहीं करवाता है या फिर उसका वजन ज्यादा होता है या कम होता है तो उसे कह सकते हैं अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। क्यों वजन कम नहीं कर पाई विनेश? सोशल मीडिया में हर कोई आकर ज्ञान दे रहा है कि विनेश को बाल कटवा लेना चाहिए, उससे उनका वजन 200 ग्राम ऐसे ही कम हो जाता। लेकिन विनेश के सामने वजन कम करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि विनेश ने आज तक जो कुछ भी कुश्ती में हासिल किया है वो लगभग 53 किलोग्राम में ही हासिल किया है। लेकिन पेरिस में भाग लेने के लिए उनके सामने शर्त थी कि उन्हें अपना वजन घटाकर 50 किलोग्राम करना पड़ेगा। ट्रेनिंग और डाइट के दौरान वो थोड़ा बहुत खाती थी और यहाँ तक कि वो पानी भी कम मात्रा में पीती थी। यही कारण है कि उन्होंने वजन तो कम कर लिया, लेकिन एक जो पैमाना होता है कह सकते हैं उस पर नहीं पहुंच पाई। अब सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग कि ओलंपिक के पहलवानों को 2 दिन क्यों कराना पड़ता है वजन। ओलंपिक में शुरुआती दौर से सेमीफाइनल तक के मुकाबले पहले दिन होते हैं, अगले दिन स्वर्ण पदक और उसके अलावा दूसरे पदकों के लिए मुकाबले खेले जाते हैं। अगर किसी ओलंपिक पहलवान का दूसरे दिन मुकाबला होता है तो उसके लिए उसे फिर से वजन और माप करवानी पड़ती है। पहली बार जब वो वजन होता है तो उस दिन कह सकते हैं कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, 30 मिनट से ज़्यादा का, लेकिन जब दूसरी बार वजन किया जाता है तो 15 मिनट में ही वो प्रोसेस खत्म कर दिया जाता है। कैसे 2 किलो बढ़ सकता है वजन, ये एक सवाल है। अधिकांश पहलवान प्रतियोगिता से पहले के आखिरी कुछ दिनों में वजन घटाने के लिए बहुत ज़्यादा उपाय अपनाते हैं। इसमें वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, पानी पीना और साथ में अधिक व्यायाम करना शामिल कर लेंगे। शरीर का वजन तेजी से कम करने का मुख्य तरीका पानी कम करना होता है। इस तरीके से वो अपना डाइट में मेंटेन करते हैं। बात अगर विनेश की करें तो विनेश फोगाट का वजन पहले दिन 50 किलोग्राम था, कह सकते हैं 49 किलो 900 ग्राम, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, और खेलने के लिए तैयार थी पूरी। लेकिन दिन भर में उन्होंने अपना वजन 2 किलो के आसपास बढ़ा लिया, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। पहले दिन की प्रतियोगिता खत्म हो गई, प्रतियोगिता उन्होंने जीत ली। दूसरे दिन अब उन्हें स्वर्ण पदक के लिए खेलना था और उन्हें रात में ही पता चल चुका था कि उनका वजन थोड़ा सा बढ़ गया है। इससे हल्का करने के लिए उन्होंने रात भर मेहनत की, पानी कम पिया, जिस वजह से उन्हें डिहाइड्रेट हो गई पूरी तरह से और वजन में जब वो फेल हो गई तो वहीं पर वो चक्कर खाकर गिर गई, यानी बेहोश हो गई। और इसी के साथ ही विनेश फोगाट का मेडल जीतने का सपना भी चकनाचूर हो गया है। वहीं भारत की उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा है। तो फिलहाल आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।